कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। और आज जिस हिसाब से जो गिरावट आई है निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, स्मॉल कैप मिड कैप सब में, तो उसके हिसाब से हमें जो एक बार के लिए जो है रिव्यू करना चाहिए पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास भी पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो उसको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये जो गिरावट थी नॉट इवन किसी एक सेक्टर में या किसी एक दो स्टॉक में नहीं थी, ये सब में थी और सब में दिखाई दी है। सारे ब्रॉडर जो सेक्टर है सब में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो था आज हमें दिखाई दे रहा था। तो मुझे लगा कि चलो भाई आज एक वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर जो डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक्स से ही हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। और वहां पर जाए उससे पहले एक मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है हर बार की तरह कि हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि फ्रीक्वेंटली नई नई अपडेट जो है आपको मिलती रहे दोस्तों। और अगर आप हमारे साथ में हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं जो है ये एक होप का जो प्रोग्राम है मैंने जो डेवलप किया है वो बिल्कुल 1 रुपए की फीस में है, आपके लिए अवेलेबल है। और उसके साथ ही साथ में अगर आपको एडवांस लर्निंग में आना है और पोर्टफोलियो से लेकर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और किस तरह से 3-3 4-4 गुना स्टॉक होते हैं ऐसे स्टॉक को पकड़ना है, तो वो भी जो है यहाँ पर मैं एडवांस 1 के कोर्स में आपको जो है दोस्तों सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। और जैसा कि मैं हर बार बात करता हूँ, निफ्टी से एक बार के लिए शुरुआत कर लेते हैं और निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। अगर क्या ये गिरावट है वो थोड़ी सी इसमें सीरियसनेस है या फिर ये जो है कहीं ना कहीं आज जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसको फॉलो करती हुई ये गिरावट आई है। तो दोस्तों अभी जो है अगर बड़ी टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, वीकली टाइम फ्रेम में तो कहीं कुछ ऐसा है नहीं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर जो ये मूवमेंट आई थी, तो ये जो है मुझे एज रूटीन एक करेक्शन लग रहा है किसी छोटे टाइम फ्रेम का। और मे बी पॉसिबल है कि वो करेक्शन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मैक्सिमम अगर जाना चाहे तो 20,900 के आसपास से ये जो है रिवर्सल वापस आ सकता है। बट यहाँ पर एक जो इसकी सीवियरिटी थी, जो अगर मैं बात करूँ गंभीरता इसको अगर देंगे, तो क्योंकि इसने एंगल्फ किया है कितने दिनों की मूवमेंट को इसने एंगल्फ किया है वो हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको भी ऑलमोस्ट इसने कर ही दिया था। तो 1 2 3 और 4 दिनों की जो मूवमेंट थी उसको उसने एंगल्फ किया, साथ ही साथ में यहाँ पर गैप अप था उसको भी एंगल्फ किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है डेली टाइम फ्रेम की 20 की मूविंग एवरेज के आसपास, यानी कि ये 20,800 के आसपास ये जो है करेक्शन आ सकती है। नीचे की साइड में छोटी टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो बेटर हम इसका अंदाजा लगा पाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है ये 21,031 के अंदर आएगा। तो ये जो है बाकायदा जो है नीचे की साइड में इसका एबीसी पैटर्न डेवलप करना चालू कर देगा दोस्तों। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो हो सकता है कल और परसों 2 दिनों के लिए निफ्टी में एक आध बाउंस आ सकता है, बट वो बाउंस है वो करेक्टिव बाउंस होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और एबीसी यहाँ पर वो डेवलप करेगा। बी करेक्टिव बाउंस जो है वो मैक्सिमम हो सकता है कि 21,400 तक जाए, या तो फिर जो है ये जो है अगर फ्लैट करेक्शन होना है तो 21,600 का ये जो टॉप लगा है यहाँ तक भी ये जा सकता है। बट ओवरऑल एबीसी पैटर्न यहाँ पर बनाना है इसको, ये फ्लैट बनाता है, जिगजैग बनाता है, वो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। बट ओवरऑल जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, इस बात को हमें जो है ध्यान में रखना है। और जब भी ये राइज ऊपर चालू होगा और नीचे आएगा, तब ये वाले पॉइंट को ये छूने के लिए जरूर आएगा, यहाँ पर जो आज के दिन में ये लो बना है। तो अगर कल आता है तो हाँ दोस्तों, अगर यहाँ से अभी नीचे कंटिन्यू करता है तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि अगर कंटिन्यू होता है तो कल के दिन में ऊपर आए। बट अगर नीचे से कहीं से भी हमें रिवर्सल दिखता है, कोई भी ऐसी पैटर्न दिखती है, तो आपको जो है इसमें ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर दोस्तों। ठीक है, अभी आगे चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं कल की ही बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में भी बड़ी टाइम फ्रेम तो मैंने ऑलरेडी वीकली वीडियो में जो है आपके साथ में ऑलरेडी शेयर मैंने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये भी जो है ए पैटर्न जो है डेवलप कर रहा है। तो ए बी सी, यानी कि इसमें भी करेक्टिव राइज की जो है गुंजाइश कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे सकती है कल या परसों, ये 2 दिनों में। और हो सकता है
कि ये ए जो है उसकी सबऑर्डिनेट वेव, हम इसको ए बी और सी इस तरह से गिन भी सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आने वाले वक्त में कल किस तरह से मूवमेंट रहता है, बट ओवरऑल ये जो है एक करेक्टिव राइज यहाँ पर दिखाएगा, भले ही वो यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद भी दिखाए, बट एक करेक्टिव राइज इसमें जो है आवश्यक है। और वो करेक्टिव राइज दिखाने के बाद हम जो है उसको फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि वहां से जब नीचे गिरेगा तो हमें हमारे लिए जो है एक अच्छा ट्रेड जो है इनिशिएट करने का मौका हमें दोस्तों मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। स्टॉक स्पेसिफिक ये जो व्यू है मेरा दोस्तों, ऑलरेडी मैं आपको पहले से इसको डिस्क्लेमर दे दूं कि बहुत सारे स्टॉक है इसमें से जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी मैंने खरीद के रखे हुए हैं। तो आप अगर अ, अभी इसको खरीदना चाहते हैं तो आप जो है अपना हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है मैनेज कर लीजिए। और मैंने ये जो स्टॉक है बहुत नीचे के लेवल से खरीद के रखे हुए, ये भी मैं आपको दोस्तों पहले से ही बता दूं। ठीक है, तो ए बी कैपिटल से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम में मैं जाना चाहूंगा। ए बी कैपिटल देखिए, मैंने बोला था 6 से 8 महीने तक ये जो है ऊपर कहीं नहीं जाने वाला है, ऐसी हमारी बात हुई थी ओवरऑल। और ये जो है अब तक यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ तक आते आते इसने जो 169 डेज जो है ले लिए है, यानी कि ये जो है 180 या 210 दिन का जो इसका वक्त जो है लग सकता है, 210 दिन, यानी यहाँ तक। इसके अंदर दोस्तों अभी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या है कहानी में, कि यहाँ पर जो है गिरावट बहुत फास्ट हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त जो है कम हो जाए। ठीक है, जब भी ये ऊपर निकले तो हो सकता है कि ये वक्त थोड़ा कम ले, और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 210 दिन तक लग सकता है, तो ये उससे पहले भी ऊपर जा सकता है। बट ये जो जोन है यहाँ ए बी कैपिटल को आपको बेचना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास में पैसे है, फ्रेश मनी है, तो आप इसको बाय करके जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है दोस्तों वो वीकली टाइम फ्रेम की थर्ड वेव का टॉप बनेगा। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट वेव का टॉप बनेगा। वीकली टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव जो है उसका टॉप, यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन हमें जो है 140 के आसपास मिल रही है। इससे थोड़ा नीचे भी आप रख सकते हैं, बट 140 के आसपास का स्टॉप लॉस मान के इसमें बाइंग कीजिएगा आप। और ए बी कैपिटल में बहुत कम वक्त में बड़े रिटर्न मिलने वाले हैं, ये बात मैं अभी से आपको बता दूं दोस्तों। ठीक है, ये जो है 50% 40% भागने वाला है आने वाले वक्त में, ये वाला स्टॉक दोस्तों। ठीक है, ए बी कैपिटल। और यहाँ पर घबराना नहीं है, ये जो सारा काम है एक जो है करेक्शन है, और एक हेल्दी करेक्शन है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे आता है यहाँ पर ए बी कैपिटल ये जोन में, तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, ये वापस जाने वाला ऊपर ही है। बंधन बैंक, बंधन बैंक में देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास जाए, बट उससे पहले कहीं ना कहीं ये वीकली टाइम फ्रेम की 100 की मूविंग एवरेज जो है वो उसका रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं, अगर दो गुंजाइश है, ये साइडवेज हो सकता है, अदरवाइज एक बार के लिए ये ऊपर चला जाए और यहाँ पर ये जाकर साइडवेज हो। ठीक है, ऐसा काम इसमें होने वाला है बंधन बैंक में। बट ओवरऑल इन फ्यूचर अगर आप 2 साल 3 साल के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये स्टॉक जो है ये सारे झुंड में खरीदने लायक है। और ऐसा स्टॉक जो है आप बड़े व्यू के साथ खरीदिए, ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको कमा कर दे सकता है आने वाले वक्त में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बंधन बैंक पे तो मैं पहले से ही बुलिश हूँ। एज अ ट्रेडिंग सॉरी एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये विप्रो। विप्रो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 6 महीने के लिए कोई स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, 1 साल के लिए अगर किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो विप्रो में पैसा डालिए। अभी जो यहाँ पर ये कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, और ये बहुत अच्छी इसकी मोमेंटम थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं आज जो है रोक लगी है। और रोक के साथ साथ में बहुत थोड़ी सी जो है चोट भी थोड़ी गहरी इसने दी है आज आज की मूवमेंट ने। तो अभी भी अगर ये नीचे आता है तो ये हो सकता है कि ये जोन में 408 तक, या जो है ये जोन तक नीचे आ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है मुझे अभी भी। ठीक है, बट आने वाले वक्त में अगर ये जब भी ऊपर की साइड में निकलेगा तो यहाँ पर जो काम इसका जो खत्म होने को है वो खत्म करके ये ऊपर की साइड में 50 से लेकर 150% तक का रिटर्न विप्रो आने वाले वक्त में दोस्तों दे सकता है। अगर आप ये सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ में एडवांस 1 के कोर्स में ज्वाइन हुई है।
ताकि आपको भी पता लगेगा कि किस तरह से मैं ये लेवल निकाल रहा हूँ और कैसे मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, भेल के अंदर चलते हैं। तो भेल के अंदर देखिए ऑलरेडी अच्छा खासा जो है मूवमेंट आ चुका था, और जो मेरे स्टूडेंट थे उनको तो पता ही होगा कि ये जो पूरा कामकाज जो हो रहा है ये क्या है। ठीक है, उसने भी एंगल्फ किया है यहाँ पर एक दो दिन की, अगले दिन की मूवमेंट को। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर ऊपर चलता है तो चलने दीजिए, बाकी आपका अपना बाइंग जो है, मेरा पर्सनली अगर मैं व्यू बताऊं तो 100 यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं एंट्री है। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो वेट कीजिए करेक्शन का, और आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है तो आपके लिए जो है दोस्तों ये वाला स्टॉप लॉस एक बैठ सकता है आने वाले वक्त में। ये वाला जो जोन है यहाँ पर 148 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस फेल में आप जो है अपनी सिस्टम पे लगा कर रखिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए ये जिस तरह से निकल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी कहानी जो है बहुत बड़ी है, खेल बहुत बड़ा है। अगर आप होल्ड कर पाए इसको तो जरूर होल्ड कीजिए, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ये अपने आप को जो है रेडी है बड़ा दिग्गज साबित करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला, इसको जो है बहुत जल्द काटता हुआ हमें भेल दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी ये जो है 280 290 रुपए तक के टारगेट यहाँ से भी ऊपर हो सकते हैं, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। और ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है, आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा पैसा कमा कर दे सकती है। हो सकती है एक बार ये डीप ले ले, बट डीप में भी आप जो है खरीदने का ही इसको सोचिए, बेचने की जल्दबाजी मत कीजिएगा। चंबल फर्टिलाइजर अभी अभी मैंने रिकमेंड किया था इसको 270 278 के आसपास, और मैं बोल रहा था यहाँ पर कहीं पर कि इसको जो है बाय करना चाहिए, और इसमें मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों ये अगर नीचे भी आ जाता है तो इतना कुछ हमको जो है अभी घबराना नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो इसका जब है सुबह हुई है, अभी तो सुबह यहाँ पर होती हुई हमें नजर आई है, अभी तो इसका पूरा दिन बाकी है। तो आराम से आप इसको होल्ड करके बैठिए, ये कहीं नहीं जाने वाला है। हो सकता है 10 दिन 15 दिन का इसका एक साइडवेज टू नेगेटिव करेक्शन करने के बाद वापस ऊपर की साइड चल दे, और ऊपर की साइड में आपको जो है 500 रुपए तक जाने की ताकत ये स्टॉक जो है रखता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक पावर इंडिया लिमिटेड, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये स्टॉक भी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए के आसपास आकर कहीं ना कहीं जो है काम करने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम की 200 की मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा, और वो करने के बाद में ये जो है ऊपर की साइड में अपना मूवमेंट जो है वापस से चालू कर देगा दोस्तों। तो दोस्तों जो जी पावर को हम लोग जो है देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर जो है ये काम यहाँ पर जो होने वाला है वीकली टाइम फ्रेम के आसपास जाने के बाद ये जो है यहाँ पर रुकेगा, अपना वक्त जो है बिताएगा, और उसके बाद में ऊपर की साइड में की मूवमेंट जो है इसमें आती हुई दिखेगी। तो इसको देखेंगे हम आने वाले वक्त में। ठीक है, ऑन मोबाइल वो भी आज 7 रुपये डाउन था, जी पावर भी 5 रुपये 5% डाउन था। तो देखिए आज जो है गिरावट काफ़ी तगड़ी थी, और एंगल कई सारे दिनों की जो तेजी थी उसको की थी। जोमेटो में भी 5 रुपये डाउन था वो। ठीक है, तो ये सब है, अभी देखते हैं इन फ्यूचर। ऑलमोस्ट जो मैं एबी कैपिटल, बंधन और विप्रो और चंबल, ये जो चार स्टॉक है जो मैं हमेशा बात करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी जी पावर में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको होल्ड कीजिए। ऑन मोबाइल में क्या है मैं आपको बताऊं, ऑन मोबाइल डेली टाइम फ्रेम की एक करेक्शन कर रहा था, और डेली टाइम फ्रेम की उसने ए बी और सी ये कहीं ना कहीं जो है डेवलप कर ली है। नीचे भी ऑन मोबाइल आता है तो 99 रुपीज़ 98 रुपीज़ तक आ सकता है, इसमें कुछ इतना अभी कोई जल्दबाजी मत कीजिए बेचने की। ये जो है इसकी यहाँ पर काम होने के बाद 20 से 30% का ऊपर की साइड में इसका मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। ऑन मोबाइल में भी ये भी ऊपर चलेगा, अच्छा खासा ये स्टॉक है, इसमें कुछ और तो दिक्कत है नहीं। जोमेटो ऑलरेडी चल रहा है, जोमेटो में मैं आपको मंथली की एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। कई कई बार है ना, बड़ी टाइम फ्रेमों को देख लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जोमेटो जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से
तकरीबन ये 9 महीने से एक भी रेड कैंडल इसने डेवलप नहीं किया है मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हर कीमत पे लोग इसको खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। वॉल्यूम के साथ में ये ऊपर जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है जोमेटो। इसको भी होल्ड कीजिए। और इसमें भी अपना जो है बाइंग ऑलरेडी नीचे से है, तो कोई इस ऐसी दिक्कत इसमें भी अभी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, रिलायंस दोस्तों मैंने 2270 2280 के आसपास बोला था आपको कि इसको जो है आप लॉन्ग कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बेट हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था इसको, ये अच्छी बैट हो सकती है। 2400 रुपये का मैंने टारगेट दिया था, वो तो हिट हुआ ही है, और उसके साथ ही साथ में यहाँ पर 2500 और 2600 तक जाता हुआ हमें रिलायंस जो है देखने को मिला है। ठीक है, तो ये भी अगर आप फ्यूचर में इसको लेकर बैठे हैं, ऑप्शन में है, तो आप इसको काट सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन के नीचे। और अगर आप जो है कि इसको होल्ड करना चाहते हैं इसको, तो ये जो रिलायंस में जो है, ये अगर आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस हो सकता है। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर ये रुकेगा नहीं रिलायंस, ना ही तो रिलायंस रुकेगा, ना ही तो निफ्टी रुकेगा, क्योंकि ये यहाँ पर अपना पूरा का पूरा काम खत्म करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर उसका काम हो चुका है तो ये यहाँ से 3000 रुपये तक तो मिनिमम जाना चाहिए। ठीक है, इतना तो उसको जो है 3000 3200 तक तो ये जाना ही चाहिए। बट अभी और एक व्यू है कि क्या ये वाकई में वीकली में फंसा है, तो हो सकता है कि एक बार दो बार, यहाँ पर 3 बार, ये 4 बार 5 बार और 6 बार अटेम्प्ट किया, बट ये जो है ऊपर की साइड में निकला नहीं है। तो क्या वाकई में ये वीकली टाइम फ्रेम में काम करना चाहता है? तो ये संभावना एक हो सकती है कि वापस से ये जो है ये जिगजैग लेकर नीचे की साइड में आ जाए, और यहाँ से अगर ये नीचे आता है रिलायंस, तो अपने लिए जो है नीचे की साइड में दोस्तों ये वाला जो टारगेट है ये ओपन हो जाएगा 2000 रुपये तक का। तो 500 रुपये तक की रिलायंस में गिरावट आ सकती है, ऐसा हमें सिस्टम में क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इन फ्यूचर जैसे जैसे अपडेट आएगा, जैसे जैसे काम चलेगा, वैसे वैसे हम उसको जो है देखेंगे। देखिए निफ्टी मिड कैप में तो आज बहुत मारकाट थी, 1400 1500 पॉइंट का डाउनफॉल था। ठीक है, एंगल्फ किया है इसने भी, एक नेगेटिव साइन वीकली टाइम फ्रेम, अभी तो 2 दिन बाकी है चलो, बट फिर भी यहाँ पर देखिए ये जो काम हुआ है, 1 2 3 4 कैंडल ऐसी दी है इसने 4 दिनों की, कि अभी जो है ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें थोड़ा सा अभी आपको जो है ध्यान रखना है, स्मॉल कैप में भी हम देख लेंगे। स्मॉल कैप में अगर आपका पैसा लगा है तो बहुत बहुत बारीकी से इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो खेल होगा वो पूरा साइकिल यहाँ पर घूमेगा थोड़ा सा, और कुछ महीनों के लिए हो सकता है 8 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए के लिए फिर ऊपर ना जाए, अगर वाकई में ये यहाँ पर रुक जाता है तो दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, बात करने के लिए, बट वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और जाने से पहले फिर से मैं आपको याद करा दूँ, अगर आप हमारे साथ में ज्वाइन होना चाहते हैं बेसिक लर्निंग के लिए, तो आप होप का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आप एडवांस लर्निंग में जाना चाहते हैं तो एडवांस 1 का ये कोर्स है, ये ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। और यहाँ पर दोस्तों जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि 3 गुना 4 गुना स्टॉक कैसे होते हैं, उसको पिकअप कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।